हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं हम सुबह सुबह। तो करीबन 7:30 बज रहे हैं और अभी हम नहला रहे हैं अपनी भैंस को। और देखिए हमारी भैंस कितनी मस्त हो रही है नहाने में। इसे अगर नहलाने लग जाओ ना तो इसका मन ही नहीं करता हटने का पानी के नीचे से, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है गाइस। तो बहुत सारे व्यूवर्सों को मेरे को पता है कि मेरे पास भैंस भी है। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको यही बता रही हूँ कि एक भैंस है, घर है, बच्चे हैं, सिलाई है, पार्लर है, कॉस्मेटिक है, और मतलब इतनी सारी चीज़ें मैं कैसे मैनेज करती हूँ। और बाहर के जितने भी काम होते हैं वो भी मैं कैसे करती हूँ। तो बने रहिए ब्लॉग में। सींगन पे मारो प्रेस के दीवार पे चमार दी है गज्जाई। देख मैं फालतू के बेचारा नहीं, मैं पापा कह दूंगा वाले। चल पापा ना मम्मी को, मम्मी है ना मेरे चुप चुप रहा मुझसे। तो गाइस, उसके बाद जो है मुझे उठा के लानी थी चूड़ी। तो सुबह सुबह उन्होंने, दुकान वालों ने निकाल के रख दी थी। तो उनकी खबर आई कि आप अपनी चूड़ी उठा लीजिए। तो फिर मैं भैंस वगैरह नहला के इन चूड़ियों को लेने चली गई। क्योंकि गाइस ये चूड़ी इस जगह से ली है मैंने, क्योंकि इनकी एक दुकान थी कॉस्मेटिक की, चूड़ी वगैरह की। तो इनको बंद करनी पड़ी। तो फिर जैसे मुझसे उनकी बात हो गई थी कि आपकी दुकान है तो आप ले लीजिए। तो उन्होंने मुझे सही रेट में लगा के दे दिए हैं, तो मैंने ले ली हैं। तो बहुत सारी चूड़ी हैं गाइस, 2 थैले भर के। तो मैंने सारी चूड़ी उनकी दुकान से उठा ली हैं। और यहाँ पे जैसे भी चूड़ी के कलर थे, और मतलब वेलवेट में भी थी, कुछ सादा सिंपल चूड़ी भी थी। तो जैसी चूड़ी थी वैसे ही इनके ऊपर नाम लिख के कि सादा है कि वेलवेट है। और एक थैला ये ब्लैक वाला भर रहा है और एक थैला ये वाइट वाला भर रहा था। तो काफ़ी चूड़ी हैं, करीबन 250 300 के, मतलब 300 से कुछ कम है, 250-300 के बीच में है। तो इतनी डिब्बी चूड़ी हैं, तो मैंने ले लिया क्योंकि मेरी दुकान है तो निकल जाएगी। तो देखिए, कई बार अगर आप भी कुछ छोटा मोटा काम कर रहे हो, इस तरीके से आपको कोई ऐसा कस्टमर मिल रहा है कि कह रहा है कि आपकी दुकान है या आप ये काम करते हो तो ये भी रख लीजिए, निकल जाएगा, तो आप ले सकते हो इस तरीके से। तो जब मैंने कॉस्मेटिक बिजनेस शुरू किया था ना, तो ऐसे ही किया था, क्योंकि बस मेरा पार्लर का ही गेटअप था और जो भी प्रोडक्ट थे मेरे पास पार्लर के ही थे। तो चूड़ी वगैरह मैंने सारी लगा ली हैं। तो उसमें एक कस्टमर ऐसे ही, मतलब एक दुकानदार जो है अपनी दुकान बंद कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आपका पार्लर है तो आप हमारा ये कॉस्मेटिक का सामान ले लीजिए। तो वहाँ से मैंने सामान ले लिया था। तो कहते हैं ना, उधार वाला पासंग नहीं देखता। तो उन्होंने ये कहा था कि आप ले लीजिए, जब आपका सामान बिक जाए और थोड़ा बहुत जब आपकी व्यवस्था हो तब आप पैसे दे देना। तो इस तरीके से मैंने उनका सामान लेके और कॉस्मेटिक बिजनेस शुरू कर दिया था। तो गाइस, इस तरीके से भी आप कर सकते हो, जहाँ से जैसे भी आपकी जुगाड़ बन जाए। और यहाँ पे तन्वी आज मेरा जो है लुक चेंज करने वाली है। कह रही है मम्मी आप बहुत लीजी हो गई हो, कुछ भी मतलब अपने लिए करती नहीं हो। तो अपने लिए उसने आज फिर एलोवेरा लगाया, मतलब पीसा है मिक्सी में। तो कह रही है मम्मी मैं आपके लगा देती हूँ पहले। तो पहले लगाएगी मेरा आज ये एलोवेरा। और इसने जो है जो भी करेगी आप देखते रहिए। कहते हैं ना, बेटियों का बहुत सुख होता है, और बेटों से उतना सुख हमें नहीं मिलता जितना कि बेटियों से मिलता है। तो तन्वी मेरे जो है पूरे बालों में एलोवेरा लगा देगी, क्योंकि बाल मेरे बहुत ज़्यादा मतलब ड्राई हो गए हैं। अगर आपके बाल भी ड्राई हो रहे हैं, फ्रीजी हो रहे हैं, दो मुँहे हो रहे हैं, तो आप एलोवेरा में और क्या नाम है विटामिन ई के कैप्सूल मिला के अगर लगा लोगे ना, तो बाल काफ़ी स्मूथ और मतलब बहुत सॉफ्ट और मुलायम और सिल्कीन हो जाते हैं। तो बालों का मतलब टेक्सचर एकदम चेंज हो जाता है। और कुछ नहीं करना आपको, बस एलोवेरा पीसना है और उसमें विटामिन ई के जो कैप्सूल होते हैं ना वो मिलाने हैं, बस 1 से 2। तो इस तरीके से जो है तन्वी ने मेरे बालों की। और अगर आपके बालों में कर्ली बाल हैं तो आप नीचे की तरफ थोड़ा सा प्रेस दे के हाथ से और मसाज करोगे ना, तो आपके कर्ली जो बाल है वो स्ट्रेट भी हो जाते हैं इससे। एलोवेरा लगाने से आप हफ्ते में लगाइए या फिर 15 दिन में लगाइए, तो आपके बाल स्ट्रेट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि काफ़ी मैंने इस चीज़ को करके देखा है। तो यहाँ पर तन्वी ने अच्छे से हाथ से ही मेरे बालों में एलोवेरा जेल लगा दिया था, और तन्वी को भी आज लगाना था एलोवेरा। तो गाइस, ये जो है संडे का ब्लॉग है। तन्वी घर पर ही थी और
मंडे का जो ब्लॉग मैंने कल डाल दिया था और ये रह गया था। तो ऐसे ही होता है, कई बार एक दिन डिले हो जाता है, मंडे को संडे को ब्लॉग नहीं आ पाया था ना, तो ये रह गया। तो फिर मैंने कल वाला डाल दिया था और ये रह गया था। तो यहाँ पर अगर आपके पास ब्रश है तो ब्रश से लगा सकते हो, ब्रश नहीं है तो आप हाथ से भी बहुत अच्छे से जो है इसको लगा सकते हो और बालों में बहुत अच्छा लुक आ जाता है। तो इस तरीके से तन्वी ने तो पहले बालों पे जो है तन्वी ने एलोवेरा जेल लगा दिया, फिर बोलती है मम्मी लाओ मैं आपके बैक्स करके देखती हूँ। तो मैंने इससे बहुत मना किया, लेकिन नहीं, इसे बहुत शौक होता है हर चीज़ का। और देखिए 13 साल का एक बच्चा जो है इतने सारे काम कर लेता है और इतनी हिम्मत रखता है अपने अंदर देख के ही कि मैं कर सकती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि कोई पेट से सीख के आता है, आप भी फ़ोन से देख के कर सकते हो, क्योंकि मैंने भी फ़ोन से ही सीख के जो है खोला है। एक बहन कह रही थी ऐसा कोई चैनल बताइए जिसमें बिल्कुल जीरो से जो है बेसिक सिखाते हों। तो देखिए बेसिक यही होता है कि आप अच्छे से देखिए फिर उस काम को करिए। जैसे कि अभी देखिए मेरी बेटी फर्स्ट टाइम ही जो है बैक्स कर रही है और मेरे अंडर आर्म्स बना रही है। तो इसने क्या किया है, बस पाउडर लगाया है, उसके ऊपर बैक्स लगाई है। बस देखना है आपको कि किस तरीके से जो है लगाया है सामने वाले ने। पकड़ के नहीं, मुट्ठी बांध के पकड़नी करके नहीं है, सीधे हाथ पे, सीधा हाथ कौन सा है, जे यहाँ खींच झटकाते बिल्कुल यूं आई। तो देखिए एक ही बार में जो है तन्वी ने मेरे सारे जो अंडर आर्म्स के बाहर निकाल दिए थे। वैसे मेरे ज़्यादा हैवी नहीं है, बहुत लोगों के बहुत ज़्यादा हैवी भी होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हैवी है तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कुछ अलग करना होता है। आपको इस तरीके से बैक्स लगानी है। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि आपको झटके से खींचना है। तो मैं यही तन्वी को बता रही थी, एक बार इसने बहुत आराम से खींचने की कोशिश की तो मुझे दर्द भी हो रहा था और मतलब अच्छे से खींच नहीं पाते हैं, बाल अच्छे से नहीं निकल पाते हैं। तो आप भी अगर आप पार्लर सीख रहे हो ना तो बहुत छोटी छोटी इन चीज़ों का ही ध्यान रखोगे, यही बेसिक होता है। तो आप प्रैक्टिस करिए, देखिए, अगर देखते ही रहोगे करोगे नहीं तो आपको कभी नहीं पता चलेगा बेसिक क्या है, प्रोफेसर क्या है। तो ऐसे ही बस थ्रेडिंग की धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहिए। बैग्स अपने ऊपर, आपके घर में फैमिली में जो भी हैं उनके ऊपर इस तरीके से आप करके देखोगे ना तो ऑटोमेटिक ही सारे काम आ जाएंगे आपको। लेकिन आएंगे जब भी तब आप करोगे। तो देखिए तन्वी ने फर्स्ट बारी मेरी आईब्रो भी बनाई है, पर वो भी अभी आपको दिखाऊंगी आगे। तो ये मेरे जो है काम कर ही रही थी, इतनी देर में जो है कस्टमर आ गए थे। तो फिर मैंने कपड़े चेंज करके फटाक से, मेरे क्या नाम है अंडर आर्म्स हो गए थे, तो फिर मैं इनका जो है काम करूँगी, इनकी थ्रेडिंग वगैरह बनानी है। हाँ तो गाइस मैं कह रही थी कि आपको भी अगर लगता है कि मैं कैसे कर लेती हूँ और आपको भी करना है तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस अपने माइंड में सेट करना है कि मुझे ये भी काम करना है, वो भी काम करना है। आपको जो बीच में आलस आता है ना, बस इसी वजह से आता है कि आपको पता ही नहीं रहता कि मुझे दिन में करना क्या है। तो अगर आप एक बार अपने माइंड में ये सेट रखोगे ना कि मुझे आज दिन में इतने सारे काम करने ही हैं, तो आप चाहे कितने भी काम हो सारे कामों को निपटा ही लोगे। तो अगर आप सुबह से ही यही नहीं पता है आपको क्योंकि हमें करना ही क्या है, तो देखिए जब हम टारगेट बना के काम करते हैं ना तो ऑटोमेटिकली हमारे सारे काम हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है कई बार कि हम कल का या शाम का या दोपहर का कुछ सोचते ही नहीं है कि हमको करना क्या है। तो उसमें हमें नहीं पता रहता हमारे कितने काम हुए हैं कितने नहीं हुए। कई बार क्या होता है कि बहनों का अगर कोई मिल जाए तो 2-3-4 घंटा कब निकल जाते हैं बोलने बतलाने में, ये भी नहीं पता। तो अपना कभी भी कीमती समय आपको बिगाड़ना नहीं है अगर आपको सफल होना है तो गाइस मैंने अपने जीवन में पता है क्या नहीं किया कभी। तो मैंने ये है मेरा कि देखिए जिन चीज़ों से मुझे कोई मतलब नहीं है, कोई काम नहीं है, मैं उन चीज़ों के बारे में कभी बात नहीं करती। कभी अपना जो इतना कीमती समय है ना मैं वेस्ट नहीं करती। जैसे कि आपने देखा होगा 2-4 बहनें कहीं बैठ के घर की, परिवार की, मोहल्ला की बातें करती हैं तो क्या होता है अगर उस जगह हम खड़े हो जाते हैं या बैठ जाते हैं तो पता ही नहीं चलता हमारा आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा कब निकल गए। तो वो हमारा बहुत, जिनको कुछ अपने जीवन में करना है ना उनके लिए बहुत कीमती समय होता है। तो गाइस मैंने अपने जीवन में ये कभी नहीं किया कि बस कहीं जाना है मुझे, कहीं जा रही हूँ, कहीं 2 लोग बात कर रहे हैं तो बस खड़ी हो गई या सुनने लग गई या कुछ कहने लग गई। मुझे इन चीज़ों से बिल्कुल भी कभी मतलब नहीं रहा है। मेरा लक्ष्य रहता है कि मुझे क्या करना है, मुझे जो करना होता है ना मैं उसी पे ही फोकस रखती हूँ। ये नहीं है कि मेरे घर में 2 लोग आ गए तो वो अपने तरीके से मुझे बतराने लग गए तो मैं भी उनके साथ बतराने लग गई। मैं कभी ऐसे नहीं करती गाइस, मैं अपना काम नहीं छोड़ती हूँ। कोई आ जाओ, बैठो, बतराओ,
बतराओ। जो मेरा काम है मैं काम करते करते बतरा लेती हूँ जो भी बातें होती हैं। ऐसा नहीं है कि फालतू में ही दो बहनें आ गई किसी चीज़ को लेके बतरा रही हैं तो मैं अपना काम छोड़ के उनसे बतराऊँ, तो मैं ऐसा कभी नहीं करती। तो गाइस बस यही कह रही हूँ मैं आप लोगों से कि अगर आपको भी अपने जीवन में सफल होना है ना, तो कभी अपने काम को नहीं छोड़ना। जो बहनें काम को छोड़ देती हैं, बतराने में मस्त हो जाती हैं और पता ही नहीं चलता कि 2-3 घंटे कब निकल गए, तो फिर ऐसे ही डेली हमारी क्या हो जाती है, आदत बन जाती है उन बातों को डेली बतराना, इधर की सुनना उधर की सुनना। गाइस मैंने अपने जीवन में कभी नहीं किया। मेरे जो गेट के बाहर है ना, हमेशा महफिल लगी रहती है, हमेशा 2-4 लेडीज़ें बैठी रहती हैं और इधर की उधर की बतराती रहती हैं, लेकिन मैं कभी उनके पास नहीं खड़ी होती। वो किसके बारे में क्या बतरा रही हैं, किसके बारे में क्या कह रही हैं, या मुझे भी किसी के बारे में कुछ कहना है, मुझे इन चीज़ों से बिल्कुल भी कभी मतलब नहीं रहा है। और कोई मेरे बारे में भी अगर कोई कुछ कह रहा तो मुझे उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो जिसको कहना है, जो जिसको सुनना है वो सुने, मुझे मतलब होता है अपने काम से। तो गाइस इन चीज़ों को ही मैंने हमेशा अपने जीवन में जो है उतारा है, तभी आज जो है मैं सफल हूँ। अगर मैं भी उनकी के साथ बैठ के अपने 1-2 घंटे गवाए होते, बातें बना रही होती, तो आज जहाँ मैं आपको दिख रही हूँ वहाँ नहीं होती, क्योंकि मैं भी उन्हीं के साथ रोड पे बैठ के गप्पे ठोक रही होती। पर मैंने उनके साथ बैठ के कभी भी मतलब अपना समय, चाहे कोई कितने भी इम्पोर्टेंट बात हो कि भी हो, मैं कभी नहीं, मतलब ये है कि कोई ज़रूरी बात होती है तो ऐसा भी नहीं है कि मैं सुनूँ ना, बस अपनी ज़रूरत की बात सुनती हूँ। मेरा ये नहीं है कि बस मैं खड़ी हो गई, बतराने ही लग गई, और कब कितना समय निकल जाता है बहनों को बतराते बतराते, तो वो पता ही नहीं चलता। जब किसी बात में उलझ जाते हैं ना तो बहुत वक्त हमारा बर्बाद हो जाता है। तो गाइस वो कस्टमर गए ही थे और अभी मैं नहाई नहीं हूँ, उतनी देर में ये बेटी को लेके मतलब कटिंग कराने आ गई थी। तो मैं इसकी बेटी की कटिंग करूँगी ऐसी गर्मी में, जो बाल इसके गर्दन से ऊपर हो जाएं, ठीक है। तो कई बार तो क्या होता है, नहाने से, खाने से, और मतलब सबसे पहले मैं, ऐसा है घर में रहती हूँ ना तो पैसे पहले ही कम जाते हैं, नहाना खाना बाद में होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सबसे पहले, और देखिए घर में हमारा ये काम है तो मेरे लिए नहाना ज़रूरी नहीं है कि नहाऊंगी तभी पैसे कमाएंगे। तो नहाने से पहले भी कस्टमर आ जाते हैं तो मैं वो काम भी पहले ही कर लेती हूँ। अगर हमारा जो है दुकान मार्केट में होती तो देखिए पूरा घर का काम ख़त्म करना होता है, सारी चीज़ें मैनेज करके तब आप बाहर जाओ, तब जाके आपका दुकान ओपन होगी, तभी आपके पास कस्टमर आएंगे। तो गाइस घर में जो मैंने पार्लर खोला है ना, तो सबसे बड़ा मुझे यही सुख है कि सुबह हो, शाम हो, रात हो, कभी भी कस्टमर आ जाते हैं तो मेरे वापस नहीं जाते, उसी टाइम मैं काम कर देती हूँ। और मेरा भी यही है कि मैं कुछ भी कर रही हूँ, मैं नहाई ना हूँ, खाया ना हो, मेरा इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। अगर कस्टमर आ जाते हैं तो मेरे लिए सबसे पहले कस्टमर रहते हैं, पहले मैं उनका काम करती हूँ, उसके बाद अपना नहाना खाना, जो भी मेरा घर का काम होता है मैं बाद में देखती हूँ। कभी ये नहीं कहती कि अभी मेरा ये काम पड़ा है या मुझे नहाना है या खाना है, आप बाद में आना, नहीं, ऐसे मैं कभी नहीं करती। पहले मैं कस्टमर का काम करती हूँ, चाहे मैंने खाया ना हो, चाहे नहाया ना हो। तो अगर आपको भी अपने काम में सफलता पानी है तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि देखिए आप अगर कह दोगे कि मैंने भी खाना नहीं खाया है, मैं नहाई नहीं हूँ, आप बाद में आना, तो ज़रूरी नहीं है कि कस्टमर आपके पास वापस आए। क्योंकि एक बार लेडीज़ों का काम है, मुश्किल से निकल पाती हैं, वो भी उनके पास भी काम होता है बहुत सारा। ऐसा नहीं है कि हम ही बिजी हैं, सब अपनी लाइफ में बिजी होते हैं। तो आपको अपने कस्टमर को कभी वापस नहीं करना है, जो कि मैं कभी नहीं करती। तो देखिए आप ना दूसरे को अपने ऊपर रख के सोचिए, वो क्या है उसके बारे में नहीं, अपने बारे में सोचिए कि आप कहीं काम करवाने जाओ और आप पता नहीं क्या छोड़ के जाओगे, क्या सोच के जाओगे, और वहाँ जाओगे और वो कह दें कि अभी नहीं हम आपका काम कर पाएंगे, तो आपको कैसा लगेगा। तो ऐसी फीलिंग अगर दूसरे के बारे में आप खुद ही सोचोगे ना, तो आपका काम जो है बहुत अच्छे से चलेगा। तो मैं यही सोचती हूँ कि मैं सारी चीज़ें अपने ऊपर डिपेंड करती हूँ कि मेरे पास टाइम नहीं रहता और मैं कहीं किसी काम के लिए जाती हूँ और कोई मुझसे मना कर दे तो मुझे कैसा लगेगा। तो इस वजह से मैं कभी भी कस्टमर से कभी मना नहीं करती। तो ये बेटी जो है हमारी घर की ही हैं, वैसे तो घर फैमिली में से ही हैं बिल्कुल। तो मैं इनसे कह रही थी राधे राधे बोलो, तो ये बहुत शर्मा रही थी, और मतलब होता है ना बच्चों को शर्माना होता है। तो उसके बाद गाइस नहा धो ली थी, फिर मैं नहाने धोने के बाद करीबन 1:30-2 बज गया था। फिर ये 2 ब्राइडल बुकिंग आई हुई है मेरे पास, ये 2 बहनें हैं और इनकी जो है 30 तारीख को शादी है।
तो मैं इनके 2 फेशियल करूँगी और ब्राइडल मेकअप करूँगी। तो आज जो है मैंने इनकी वीडियो शूट नहीं कर पाई, मैंने इनके ब्लीच फेशियल दोनों चीज़ किए हैं। और अगर आपके पास जो है ब्राइडल मेकअप के लिए फेशियल वगैरह के लिए अगर प्री ब्राइडल के लिए कोई आता है तो आप टाइम के हिसाब से उन्हें 2 फेशियल दे सकते हो, 3 फेशियल दे सकते हो। तो ये 15 दिन समथिंग इनकी शादी के रह गए हैं तो मैंने 2 फेशियल दे दूँगी। एक 15 दिन पहले अब दे दूँगी और एक शादी से 2-3 दिन पहले दे दूँगी। तो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है कस्टमर के 2 ही फेशियल होने हैं तो आप एक बार ब्लीच अब दे दीजिए, ब्लीच ज़रूर दीजिए अगर आपको अच्छा रिस्पॉन्स सही है। क्योंकि कस्टमर का होता है कि उन्हें उतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, तो आप अपने हिसाब से उनका काम कर दीजिए ताकि 2 फेशियल में भी उनका अच्छा सा फेस अच्छे से हो जाए और मेकअप बहुत अच्छे से हो। तो गर्मी है उस वजह से मैंने इनके पहले ब्लीच की है और फिर इनके फेशियल किया है दोनों बहनों का। और इनकी जो है 30 तारीख की मेरे पास बुकिंग है तो इनका ब्राइडल मेकअप भी आपके लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो गाइस आज मेरी जो है गाड़ी से मैं गिर गई थी क्योंकि उसका जो मटकाटर होता है पता नहीं वो कैसे बिल्कुल खुल गया, तो वो हिटक गया था तो गाड़ी भी गिर गई, मैं भी गिर गई थी। तो बस चोट नहीं लगी, इतना ही खैर रह गया था। तो मैं गाड़ी को एजेंसी छोड़ आई थी क्योंकि उसे सही करवाना था। तो मैं पैदल पैदल जा रही हूँ गाड़ी को लेने वहाँ से, क्योंकि अब तो बिल्कुल भी कोई काम पैदल होता ही नहीं है, बहुत समय लगता है। और अभी पैदल गई ना 2-3 मिनट में मैं लौट के जहाँ से आ जाती हूँ वहाँ मुझे सीधा आधा पौना घंटा लगा जाने में, ठीक है। क्योंकि पैदल तो आपको पता ही है। तो ये है गाइस एजेंसी, यहाँ मैंने अपनी गाड़ी सही कराने सुबह मैं छोड़ के गई थी और शाम को जो है करीबन 5 बजे करीब मैं इसे गाड़ी को ले आई थी यहाँ से। तो देखिए घर के भी और तो गाइस आपने देखा कि पार्लर, घर, भैंस कैसे मैं मैनेज करती हूँ सारे काम। तो गाइस गाड़ी वगैरह हम ले आए थे, फिर शाम को खाना पीना बनाया। और वो तो मैं आपको खाना पीना बहुत सारी चीज़ें दिखाती नहीं हूँ कि वीडियो में इतना सब कैसे दिखाऊँ, इतनी लंबी वीडियो दिन भर की हम कैसे बनाएं और कैसे फिर एडिटिंग वगैरह भी नहीं होती। तो मैं कोशिश करती हूँ मेन चीज़ दिखाने की। उसके बाद शाम को गाइस करीबन बज गए थे 8:30 के समथिंग बज रहे थे। तो जो लहंगे का ब्लाउज कई दिन का पड़ा था, मैंने आप पहली वीडियो में आपको दिखाया भी था, तो उसकी मैंने कटिंग करी क्योंकि ये मुझे सिलना है। और आज दिन में मैंने कोशिश की थी इसे सिलने की क्योंकि मैंने उनसे कह दिया था, तो दिन में नहीं सिल पाया। तो रात को 8:30 बजे इसकी कटिंग करके और मैंने ये रात में ही बनाया है। तो अभी शाम के 11 बजे तक मैंने इसे बना के तैयार कर दिया था। तो गाइस हम सुबह ही मतलब अपना काम निश्चित कर देते हैं ना कि हमें ये काम करना है, तो उसमें क्या है कि हमारा एक ही लगन रहती है कि हमें करना है। और हमें यही नहीं रहता क्या करना है, तो हमें आलस आता रहता है, अरे ठीक है, अरे ठीक है। तो देखिए मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने अंदर का जो आलस है ना उसे निकालिए, अपने माइंड को सेट करिए कि मुझे ये सारे काम करने हैं। तो आप भी दिन भर में बहुत कुछ कर सकते हो। तो आपने देखा कि मैंने थ्रेडिंग, कटिंग और बहुत सारे काम दिन में आप लोगों को दिखाने की कोशिश की है। और ये एक ही दिन का जो है मेरा ब्लॉग है। और शाम को ये मैंने ब्लाउज भी बना दिया है। तो इसमें मैंने प्रिंसेस कट का ब्लाउज बनाया है। तो अभी गाइस देख लीजिए आप 11 बज गए हैं, ठीक है। 11 बजे तक मैंने 8:30 बजे से 11 बजे तक बना के बिल्कुल रेडी कर दिया है, काट के 11:15 बज गए हैं। तो आज का ब्लॉग गाइस इतना ही था। फिर मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग, आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस मैं 8:30 बजे जो है शटर बंद कर देती हूँ और फिर जो भी सिलाई का काम होता है अपना रात में करती रहती हूँ। तो बाय बाय।